हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। अब हम करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड आफ्टर दिस क्लास आई गारंटी यू कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा एज फार एज द नोमेनक्लेचर पोर्शन इज कंसर्न। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और बाकी बात हमारे इस चैनल पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स की सीरीज़ भी चल रही है। ठीक है, तो आप उसको उस पर गो थ्रू कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, और कनेक्टेड रहिए। हम आपके बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन के साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। ठीक है, तो अब देखो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। ठीक है, अल्केन सीधी बात है, अल्केन मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। ओके, और सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो उस पर हम लगाएंगे ANE अल्केन। अब देखो ध्यान से, मान लो CH3 है, CH2 है और CH3 है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, वी हैव टू काउंट दी नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 और 3। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ कार्बन 3, मतलब 3 को हम लिखते हैं प्रॉप, और सब सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। समझे? थोड़ा और कुछ और देखते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखो ध्यान से, अब फिर से हमारा काम क्या है, नंबर ऑफ कार्बन को गिनना, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 जब होता है तो हम उसको बोलते हैं ब्यूट। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो ये होगा ब्यूट इन। ठीक है, ध्यान से। अब देखो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स विथ प्रेफिक्सेस एंड सफिक्सेस। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें एक रूल पढ़ना पड़ेगा। ये रूल क्या है कि ये रूल है दी प्रेफिक्स, या ऐसा लिखो, द कार्बन कंटेनिंग प्रेफिक्स शुड गेट द लोएस्ट नंबर। ठीक है, द कार्बन कंटेनिंग प्रेफिक्स, ओके, शुड गेट द लोएस्ट नंबर। ये एक ट्रिक है, इसको तुम समझ गए तो तुम्हारा नोमेनक्लेचर इजी हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से बात समझो। देखो CH3 CH CH3, और यहाँ पे मान लो Br लग गया, ब्रोमीन। अब तुम ध्यान से देखो, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करूँगा, 1 2 और 3। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे, अब हम लेफ्ट हैंड साइड से भी काउंट करेंगे, 1 2 और 3। अब देखो जिस कार्बन में प्रेफिक्स लगा हुआ है, ब्रोमीन इज अ प्रेफिक्स, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जिस कार्बन में प्रेफिक्स लगा हुआ है उस कार्बन की काउंटिंग में क्या आया, दोनों 2 आया। तो अगर जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तो हम किसी भी एक साइड को मिटा देंगे। ठीक है, तो किसी भी एक साइड को मिटा दो, ये वाला साइड मैंने मिटा दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 3 कार्बन मतलब क्या होता है, इसका नाम क्या लिख सकते हैं हम लिखेंगे 3 कार्बन, मिथ इथ प्रॉप। ठीक है, प्रॉप लिखा, और सिंगल बॉन्ड है ANE प्रोपेन। अब Br लगा है, ब्रोमीन लगा है ना, Br ब्रोमीन, तो हम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे हम ब्रोमो, लिखेंगे BROMO, ब्रोमो प्रोपेन। लेकिन ब्रोमीन किस नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, थोड़ा सा और देखो ध्यान से, मान लो CH3 CH2 CH CH3, और यहाँ पे मान लो OH लगा है। ठीक है, अल्कोहल। तो अब देखो ध्यान से, मैंने लास्ट क्लास में बताया था OH होता है तो हम ओल बोलते हैं, CHO होता है तो एल बोलते हैं। ठीक है, ये सब हमने बताया था मैंने लास्ट क्लास में, तो एक बार गो थ्रू कर लेना इस चैप्टर को देखने से पहले। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कार्बन नंबर काउंट करेंगे, 1 2 3 और 4। अब हम लेफ्ट हैंड से भी काउंट करेंगे, 1 2 3 और 4। अब देखो ध्यान से, जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप या प्रेफिक्स या सफिक्स है उसमें देखो 2 और 3 आया है, तो हम क्या रखेंगे, वी विल पुट दी लोएस्ट नंबर्स, जो सबसे लोएस्ट है हम उसको रखेंगे, दूसरा मिटा देंगे। इसका मतलब कौन सा, क्या मिटेगा, इसका मतलब इस साइड के नंबर मिट जाएंगे, क्योंकि 3 इज़ द हाईएस्ट, 2 इज़ द लोएस्ट, तो 2 बचेगा, बाकी मिट जाएगा। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है एन, और OH इज अ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप होता है सफिक्स, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट एन। कितने नंबर पे, 2 ऑल। समझे, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। थोड़ा सा और आगे बढ़ो, देखो ध्यान से, CH3 CH CH2 CH3। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो मैंने क्या लगा दिया, मैंने यहाँ पे मान लो Cl लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, फिर सेम प्रोसेस, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों से, 1 2 3 और 4, और यहाँ से भी काउंट करो, 1 2 3 और 4। दैट मीन्स अब देखो इस पे, द कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और प्रेफिक्स या सफिक्स, उसमें लोएस्ट 3 और 2 में से लोएस्ट क्या है, 2, तो 3 जो है वो हम मिटा देंगे। दैट मीन्स हम क्या मिटाएंगे, वी विल
मिस हम इसको क्या करेंगे, वी विल इरेज दिस। इरेज करने के बाद क्या बचेगा, 2 वाला बचेगा। तो अब देखो 4 है कार्बन, ब्यूटेन, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो हम ब्यूटेन लिखेंगे, और क्लोरीन इज अ प्रेफिक्स तो हम लिखेंगे क्लोरो। कितने नंबर पे है क्लोरीन, 2 नंबर पे, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा इसका नाम। समझ में आ रहा होगा आई गेस तुम्हें, ठीक है, ये समझने वाली चीज़ है। अब देखो दिस इज द PIQ, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस पे क्या लगा है, हेयर देर इज अ डबल बॉन्ड, ये क्या है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है इस पे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, वी विल, डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं एल्कीन, जो कि होता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को हम लिखते हैं ENE। दैट मीन्स सेम प्रोसेस हम यहाँ फॉलो करेंगे, सेम प्रोसेस देखेंगे। हम नंबर ऑफ कार्बन गिनेंगे 1 2 3, और यहाँ से गिनेंगे 1 2 और 3। अब देखो ध्यान से, जिस कार्बन में डबल बॉन्ड लगा हुआ है वो कार्बन कौन सा है, ये 2 है। इन 2 में नंबर कौन कौन से बैठ रहे हैं, 2 3 और 1 2, है ना। ऊपर से देखोगे तो ऊपर 2 और 3 है, नीचे देखोगे तो 1 और 2 है। इन दोनों में लोएस्ट कौन सा है, 1 और 2 इज द लोएस्ट, तो हम ऊपर वाले को मिटा देंगे, लोएस्ट रख के हाईएस्ट वाले को मिटा देंगे। तो हमने हाईएस्ट वाला मिटा दिया, तो बचा क्या, ये बचा। तो अब देखो ध्यान से, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, अच्छा चौथा भी है यहाँ पे, 4 भी है ना, 1 2 3 4 है, ओके। तो क्या हो जाएगा लोएस्ट, ये हो जाएगा तुम्हारा ओके, वेट वेट वेट, एक सेकंड ना, ये चौथा कार्बन भी है, वेट देखो फिर से काउंटिंग करते हैं, इट्स ओके। देखो काउंटिंग देखो, ये होगा तुम्हारा 1 1 2 3 और 4। यहाँ देखो 1 2 3 और 4, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, इस वाले जो डबल बॉन्ड एरिया है इसमें कौन कौन सा नंबर है, आगे राइट हैंड साइड से देखोगे तो भी 2 3, लेफ्ट हैंड साइड से देखोगे तो भी 2 3। दैट मीन्स हम कोई भी एक साइड का मिटा सकते हैं, ठीक है। इस केस में तो मैंने क्या किया, ऊपर वाला मिटा दिया। मैंने लोएस्ट हाईएस्ट नहीं देखा, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों 2 3 है, कोई भी लोएस्ट हाईएस्ट नहीं है, तो कोई भी एक मिटा दो। कोई भी एक मिटाने के बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा, इट्स नेम विल बिकम, 4 है ना तो ये हो जाएगा ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा ENE, ठीक है। अब देखो कितने नंबर पे है ब्यूट इन, 2 नंबर कार्बन में भी है और 3 नंबर कार्बन में भी है, तो हम लोएस्ट को रखेंगे, हाईएस्ट को नहीं लिखेंगे, तो ब्यूट 2 इन हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। समझ रहे हो ना ये बात, ठीक है। और एक एग्जांपल देखो, समझ जाओगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, ठीक है। देखो ध्यान से, मान लो कुछ ऐसा सीन है, दिस इज द थिंग, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। देखो अब फिर से काउंटिंग करो, राइट हैंड साइड से करो 1 2 3 और 4, लेफ्ट हैंड साइड से करो 1 2 3 और 4। अब देखो ये 2 कार्बन ऐसे हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब इनमें क्या सीन है, देखो ऊपर देखोगे तो 3 4 है, नीचे देखोगे तो 1 2 है। 3 4 और 1 2 कंपेयर करेंगे तो लोएस्ट क्या होगा, 1 2 होगा लोएस्ट, ठीक है। तो हम हाईएस्ट वाला मिटा देंगे, तो ऊपर वाला मिटा दो, चलो ठीक है। ऊपर वाला मिटाने के बाद क्या बचा, ऊपर वाला मिटाने के बाद ये बचा। अब देखो 4 कार्बन है, मतलब हम क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे, और डबल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे ENE। लेकिन किस नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 और 2 दोनों नंबर पे डबल बॉन्ड है, इसमें से जो लोएस्ट नंबर है हम वो लिखेंगे, तो 1 इज द लोएस्ट, तो ब्यूट 1 इन, ठीक है। समझ रहे हो। देखो और एक CH, और एक एग्जांपल देखो, CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये होगा CH2, ठीक है। देखो अब देखो फिर से अगेन द सेम मेथड ऑफ काउंटिंग, 1 2 3, यहाँ से देखोगे 1 2 और 3 हो गया। अब देखो इन 2 कार्बन ऐसे हैं, ये 2 कार्बन ऐसे हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड क्या क्या है, देखो 1 और 2 2 और 3, तो इनमें से लोएस्ट कौन सा है, 1 2, तो हम हाईएस्ट को मिटा देंगे, तो हाईएस्ट को मिटा दो, हाईएस्ट मिट जाएगा तो क्या बचेगा, मिथ इथ प्रॉप बचेगा कि नहीं। और डबल बॉन्ड है तो ENE लिखेंगे, और 1 और 2 1 एंड 2 में से लोएस्ट कौन है, 1, तो 1 लिख दिया हमने, प्रॉप 1 इन, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल लॉजिक, ओके। अब देखो हमें क्या बोला, ये PYQ है, दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉल एंड प्रोपेन 1। अच्छा ओके, प्रोपेनॉल CH3 अच्छा प्रोप बोला है तो 3 कार्बन लिखेंगे, 1 2 3,
प्रोपेन ऑल बोला है तो लास्ट यहाँ से या तो इस साइड वाले में रखो या तो इस साइड वाले में रखो, OH एक रखना पड़ेगा। अब क्या करना है, हमें हाइड्रोजन भरना है। कार्बन के 4 हाथ होते हैं, मैंने पहले बोला था, तो ये देखो 4 हाथ, 1 2 3 4, इस कार्बन के 4 हाथ 1 2 3 4, और इस कार्बन के 4 हाथ 1 2 3 4। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपानॉल। ठीक है, प्रोपिन ऑल बोलता है तो मेरे को डबल बॉन्ड लगाना पड़ता है। यहाँ पे प्रोपेन बोला है ना, तो मैंने सिंगल बॉन्ड लगाया। और एक है प्रोपेन वन, प्रोपेन वन, C प्रोपेन वन कीटोन ग्रुप है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, डबल बॉन्ड O होगा। बाकी अब नंबर ऑफ कार्बन भरते, हाइड्रोजन भरते जाओ यहाँ पे, है ना, हर कार्बन के पास 4 हाथ होते हैं, तो भरते जाओ। ये हो गया तुम्हारा प्रोपेन वन। ठीक है, दिस इज अ प्रोपेन वन। ठीक है, अब थोड़ा और देखते हैं क्या क्या हो सकता है। अब देखो, हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस, ALKYNES, अल्काइंस। अल्काइंस क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो अल्काइंस हमारे होंगे ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड। इसको हम लिखते हैं YNE। इसका मतलब अगर मेरे को बोला गया CH2CH, ठीक है, तो हम वही सेम फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे। काउंटिंग करो, 1 2 3, फिर यहाँ से करो 1 2 3। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड इन दोनों कार्बन में है, 2 और 3 है, और एक साइड से 1 और 2 है। लोवेस्ट कौन सा है, 1 और 2 है, तो हम हाईएस्ट वाला मिटा देंगे। वी विल इरेज दी हाईएस्ट वन, तो हाईएस्ट वाला मिटाओ। अब देखो 3 कार्बन है, 1 2 3, मतलब क्या होता है, इसका नाम प्रॉप होता है। और ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे YNE। लेकिन किस नंबर पे, 1 और 2 नंबर दोनों पे ट्रिपल बॉन्ड है। इन दोनों में जो लोएस्ट है कौन सा है, 1, तो हम लिखेंगे प्रोप 1 आइन। समझ रहे हो बात। ठीक है, और देखो नाउ सी मोर हेयर, और एक देखो, CH2CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, देखो फिर से सेम प्रोसेस वी विल फॉलो, 1 2 3 और 4, यहाँ 1 2 3 और 4। अब देखो इन दो कार्बन्स में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 और 4 और 1 और 2 में से लोएस्ट कौन सा है, 1 और 2, तो हम हाईएस्ट वाला मिटा देंगे। तो मिटा दो हाईएस्ट वाला, ऊपर वाला जो हाईएस्ट है हमने उसको मिटा दिया, तो बचा क्या, नीचे वाला लोएस्ट बचा। 1 2 3 4 होता है ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लिखेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड किस किस कार्बन में है, 2 और 1 नंबर में है, और 2 और 1 में से लोएस्ट कौन है, 1, तो वही है, यही लॉजिक है। ठीक है, जो सबसे लोएस्ट होगा उसी को लिखेंगे। ठीक है, वी विल राइट द लोएस्ट वन, एकदम लोएस्ट। अब देखो और एक PYQ देखो, ये देखो सेम चीज़, अभी ट्रिपल बॉन्ड वाला मैंने किया था। नंबर ऑफ कार्बन गिनो, 1 2 3 और 4। ठीक है, और यहाँ से गिनोगे तो 1 2 3 और 4। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, इन दो कार्बन्स में क्या है, देयर आर ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड इन दोनों कार्बन में। अब देखो ऊपर से देखोगे तो भी 2 3, नीचे से देखोगे तो भी 2 3, दैट मीन्स हम कोई भी एक मिटा सकते हैं। तो कोई भी मिटा दो, मैंने क्या किया, मैंने ऊपर वाला मिटा दिया। चलो ठीक है, मैंने ऊपर वाला मिटा दिया। अब बचा क्या, 4 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ब्यूट लिखेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे YNE वाइन। अब देखो नंबर कौन कौन से कार्बन में है, ट्रिपल बॉन्ड 3 में है और 2 में है। 3 और 2 में लोएस्ट कौन सा है, 2 है, तो हम लिखेंगे इसको ब्यूट 2 वाइन। ठीक है, समझ में आया तुमको, ईजी चीज़ है। ठीक है, अब देखो थोड़े बहुत हम चीज़ें पढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स देख लो यहाँ पे, अल्कोहल्स एंड अल्डिहाइड्स। ठीक है, अल्डिहाइड्स देख लो, सीधी सी बात है। अल्कोहल पे हम लिखते हैं OL, एल्डिहाइड्स पे हम लिखते हैं ALL। ठीक है, मान लो क्वेश्चन ऐसा आया, CH3 और यहाँ पे OH लग गया। ठीक है, अब तुम सेम काउंटिंग करो, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, कौन से कार्बन पे है फंक्शनल ग्रुप, इस कार्बन पे है, इस कार्बन पे दोनों में 2 है, 2 और 2 में लोएस्ट कौन सा है हम नहीं बता सकते, तो कोई सा भी एक मिटा दो। मैंने क्या किया, मैंने ऊपर वाला मिटा दिया और नीचे वाला नंबर रख दिया। तो ऊपर वाला मिटाने के बाद क्या बना, बचा क्या, मिथ इथ प्रॉप बचा, और सब सिंगल बॉन्ड है AN, और लास्ट ऊपर OH दिख रहा है तो हम लिखेंगे ऑल। लेकिन किस नंबर पे ऑल है, 2 नंबर पे ऑल है, तो हम लिखेंगे प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, और एक देखो
CH3 CH2 CHO, दिस इज अ अल्डिहाइड ग्रुप। नंबर ऑफ कार्बन गिनो फिर से वापस, 1 2 3, ये होगा 1 2 3, ठीक है। अब ध्यान से देखो कौन से कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है, इस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है। इस कार्बन पे क्या है, एक ऊपर 3 है, नीचे 1 है, दैट मीन्स हमें लोएस्ट रखना है, तो हम हाईएस्ट वाला मिटा देंगे, तो हाईएस्ट वाला मिटा दो, ठीक है। हाईएस्ट वाला मिटाने के बाद क्या बचेगा, ध्यान से देखो, तो ये तुम्हारा बचेगा प्रॉप, है ना, नाम क्या बचेगा इसका, प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड है एन, और कितने नंबर पे है, एल, एक नंबर पे, तो प्रोपेन 1L लिखेंगे हम, समझ रहे हो, आई, ठीक है, समझ रहे हो ना बात। अब देखो और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसको भी करते हैं, चलो करो, काउंटिंग करो, 1 2 3 4, और नीचे से काउंट करो, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड इस दोनों में है, तो ऊपर क्या है, 3 और 4 है, नीचे 2 और 1 है, तो लोएस्ट 2 और 1 है, तो हम हाईएस्ट मिटा देंगे, हाईएस्ट वाले मिटा दो जल्दी से, ठीक है। हाईएस्ट वाला मिट गया, बचा क्या, 1 2 3 4, ब्यूट बचा, और एक डबल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे EN, ब्यूटीन, ठीक है। और किस नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 नंबर और 1 नंबर कार्बन पे है, दैट मीन्स हम लोएस्ट रखेंगे, एक वाला रखेंगे, और ब्यूट 1 इन लिख देंगे इसका नाम, समझे बेटा, ठीक है। और एक देखो, राइट द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ मीथेन, तो मीथेन का मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, ये 2022 का है, ठीक है, प्रीवियस ईयर पे। मीथेन का मोलिकुलर फार्मूला होता है CH4, ठीक है, ऐसा होता है मीथेन, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, CH4 लिखते हैं, ठीक है। प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रॉप, 1 2 3, प्रॉप, अब हाइड्रोजन भर दो, एन है इसलिए सब सिंगल बॉन्ड होगा, अब हाइड्रोजन भर दो, प्रॉप एन हो गया, ठीक है। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखोगे, C3 3 कार्बन, और हाइड्रोजन गिनो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, C3H8 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब और एक चीज़, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, अब देखो व्हाट इज दिस, दिस इज अ CHO, ये क्या है, एल्डिहाइड्स है, नाम गिनो फिर इसको, 1 2 3 गिनो, यहाँ से 1 2 3 गिनो, किस नंबर पे, किस कार्बन पे, इस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो ध्यान से, 3 है और 1 है, दोनों में से लोएस्ट कौन सा है, 1 है, तो हम हाईएस्ट वाला मिटा देंगे, चलो हाईएस्ट वाला मिटा दो, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मिट गया हाईएस्ट वाला, तो नाम क्या है इसका, मिथ इथ प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन में, तो एन भी हमने लिख दिया, और ये क्या है, अल्डिहाइड है, तो हम ALL लिखेंगे, और लोएस्ट कितने नंबर पे था, प्रॉप N1L, ठीक है। ये वाला देखो सेम चीज़ हम करेंगे, इसमें भी वी विल डू 1 2, और इसमें 1 2, तो काउंट करो, देखो जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, 2 नंबर पे है और 1 नंबर पे है ना, तो हम लोएस्ट वाला रख के हाईएस्ट वाला मिटा देंगे, तो लोएस्ट वाला रखो और हाईएस्ट वाला मिटा दो, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, मिथ इथ, दोनों कार्बन पे सिंगल बॉन्ड एन, और दिस इज एल, कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, तो इथेनॉल, ओके, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ध्यान से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है तो हम उसको क्या लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं ओइक एसिड, ठीक है, उसका नाम। तो मान लो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH ऐसा कुछ है, तो हम फिर से गिनेंगे, 1 2 3, यहाँ से गिनो 1 2 3, किस नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, इस नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, ऊपर 3 नीचे 1, लोएस्ट रखना है, तो हाईएस्ट को हमें मिटा देना है, तो हाईएस्ट क्या है, 3 है, मिटा दो, दैट मीन्स अब बचा क्या, 1 2 3, दैट मीन्स ये क्या होगा, प्रॉप हो गया, सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये हो जाएगा प्रोपेन और ओइक एसिड, ठीक है। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रोपेन ओइक एसिड के पहले 1 भी लगा सकते हैं, 1 नंबर पे 1 ओइक एसिड, समझे। दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब थोड़ा सा एडवांस नोमेनक्लेचर सीखते हैं, जहाँ पे कुछ बहुत सारी चीज़ें दी हुई रहती हैं, ठीक है। एडवांस नोमेनक्लेचर, देखो ध्यान से, मान लो ऐसा कुछ दिया है, CH3 CH, ऊपर और एक CH3 दिया हुआ है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3 दिया हुआ है, मान लो दिस इज व्हाट नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। देखो गिनो, 1 2 3 4, यहाँ से गिनोगे 1 2 3 और 4, इस नंबर पे है प्रेफिक्स,
एक ऊपर 2 नीचे 3, दैट मीन्स हमको लोएस्ट रख के हाईएस्ट हटाना है, तो हम हाईएस्ट हटा देंगे। ठीक है, तो हाईएस्ट जैसे हट गया, अब क्या होगा, नाउ इसका नाम क्या बन जाएगा, ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड एन। अब ऊपर क्या है, CH3, इट इज़ अ अल्काइल ग्रुप। कौन सा अल्काइल ग्रुप, ये है मिथाइल। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, मिथाइल, सिंगल, एक कार्बन है मिथाइल, तो 2 नंबर पे है, 2 नंबर कार्बन में मिथाइल लगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। थोड़ा और एडवांस देखते हैं, मान लो ऐसा है CH3 CH Br CH CH3 CH2 CH3। ठीक है, अब देखो कलेक्टिवली यहाँ से गिनो 1 2 3 4 और 5, यहाँ से गिनो 1 2 3 4 और 5। अब देखो कलेक्टिवली इन 2 कार्बन ऐसे हैं जिनमें कोई प्रेफिक्स लगे हुए हैं। अब देखो दोनों कार्बन में क्या क्या है नंबर, 2 और 3 है, और 3 और 4 है, 2 3 3 4, दैट मीन्स हाईएस्ट क्या हो गया, 3 4। तो हमको क्या करना है, हाईएस्ट मिटा के लोएस्ट रखना है, तो हमने हाईएस्ट मिटा दिया। अब देखो नाम 1 2 3 4 पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड ANE। अब देखो 2 प्रेफिक्स है, एक तो ब्रोमीन है और एक तो मिथाइल है, तो ब्रोमीन होता है ब्रोमो और एक होता है मिथाइल। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में B पहले आता है, तो हम B को पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो, फिर 3 नंबर पे 3 मिथाइल पेंटेन। ये हाई लेवल, दीज आर दी हाई लेवल क्वेश्चंस। ठीक है, कभी कभार पूछ लेता है, कभी कभार नहीं पूछता है, बट तुमने समझ लिया, दैट इज़ द बेसिक थिंग। ठीक है, ये दिस इज़ द फॉरमोस्ट थिंग। बाकी एग्जाम में नोमेनक्लेचर बहुत ही सिंपल टाइप के आते हैं, लाइक दिस आर द इजीएस्ट नोमेनक्लेचर। ठीक है, दिस नोमेनक्लेचर्स आर वेरी इजी। तो तुम इसको प्रैक्टिस करो और सारे वीडियोज एक बार गो थ्रू कर लो, और नेक्स्ट क्लास में वी विल सी ऑल दोज इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो कि तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और स्टे कनेक्टेड विद अस।